जय मसीह की। नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हम जब सो के उठते हैं तब से लेकर शाम तक हम बहुत सारे लोगों से बातें करते रहते हैं, अपने कार्यस्थल पर, अपने परिवार में, बाजार में और फ़ोन पर भी बहुत सारी बातें हम करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो दूसरे को चोट तो नहीं पहुंचा रही हैं? हमारे शब्द कैसे हैं? हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी जो हम उससे बात कर रहे हैं? हमारे अंदाज़, हमारे हाव-भाव, हमारे शब्द, ये सारी चीज़ें बातचीत में बड़ा प्रभाव डालती हैं। अगर हम याकूब की पत्री के तीसरे अध्याय को पढ़ें, तो यहाँ जीभ को कंट्रोल करने के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। आप अगर देखें इसमें, तो इसके छठे पद में लिखा है कि जीभ भी एक आग है, जीभ भी एक आग है। यानी अगर अपनी जीभ को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये हमारे संबंधों में आग लगा देती है। और 9वें पद में क्या लिखा है? इसी से यानी जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। क्या एक ही मुँह से धन्यवाद और शाप दोनों देना चाहिए हमें? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि हम किसी से भी, कहीं भी, जान-पहचान के व्यक्ति से, अपने संबंधी से, अपने परिवारीजन से या किसी अनजान व्यक्ति से कोई बात कर रहे हैं, तो हमारे शब्द कैसे मुख से निकल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है ना कि कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता। एक बार गलत बोलने के बाद हम लाख सॉरी बोलें, माफ़ी माँगे, लेकिन जो चोट हम किसी को पहुँचा चुके हैं, वो चोट फिर हील अप नहीं होती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम बात करते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमसे इस अंग के लिए, जिसे हम जीभ कहते हैं, किस प्रकार प्रयोग करने की हिदायत देता है। एक बार हम इसे सीख लेंगे, हमारी बातचीत का अंदाज़ हमेशा लोगों के साथ अच्छा बना रहेगा और हमारे संबंध हमेशा मधुर बने रहेंगे और हम दोनों परमेश्वर की तरफ से आशीष पाएँगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।